दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ। अभी का समय मतदान से संबंधित समय चल रहा है, दौर चल रहा है और इस दौर में विभिन्न प्रकार के लोकसभा के प्रत्याशी अपनी वोट प्राप्ति के लिए सभी अपने समर्थन प्राप्त कराने जनता के बीच मौजूद हैं। और हम देख पाते हैं कि क्या सांसदों को किस प्रकार से जो है वेतन इनका डिसाइड होता है और हमारा किस प्रकार से कानून बोलता है, संविधान बोलता है कि किस प्रकार से जो है कि इनका वेतन डिसाइड हो। हमारा संविधान के आर्टिकल 106 के अनुसार सांसदों को सांसद निधि से वेतन देने की बात कही गई है और सांसद अपनी सहमति से ही अपना वेतन डिसाइड करते हैं। इसके साथ साथ वेतन एवं भत्ता अधिनियम 1954 में ये प्रावधान कर दिया गया है कि जिसके द्वारा हम ये देख पाते हैं कि सांसदों को पेंशन के रूप में राशि भी दी जाती है। अर्थात हम ये कहें कि जब सांसद अपना दौर में होते हैं, 5 साल का कार्यकाल में होते हैं, उस समय इन्हें जो है कि सैलरी के रूप में दिया जाता है पैसा। इसके साथ साथ जब ये रिटायरमेंट हो जाते हैं तो इन्हें 25,000 रुपये फर्स्ट, अगर वह एक बार सांसद बनते हैं तो इन्हें पेंशन के रूप में दिए जाते हैं। ये हमारे पेंशन एवं भत्ता अधिनियम 1954 में प्रावधान दिया गया है। इसके साथ ही 2018 में एक प्रावधान किया गया जिसमें वित्त विधेयक लाया गया और इस वित्त विधेयक के अनुसार 2009 से लंबित विभिन्न प्रकार के वेतन और भत्ते जो कि संसद में लंबित पड़े थे, इन वेतन भत्तों को जो है 2018 में इकट्ठे वेतन वित्त विधेयक के द्वारा पूरा कर दिया गया और सभी सांसदों को जो है कि ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इनकम टैक्स इन्फ्लेशन एक्ट के द्वारा एक ऐसा प्रावधान है जिसके द्वारा सांसदों का महंगाई भरने के दौरान अपने आप ही जो है कि इनका वेतन बढ़ता चलेगा। इस प्रकार के जो है कि कानूनी प्रावधान के द्वारा सांसदों की सैलरी, वेतन और पेंशन डिसाइड होता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें कि इनको सांसदों को कितनी सैलरी मिलती है, तो सांसदों को प्रति माह 1 लाख रुपए सैलरी के रूप में दिया जाता है। इसके साथ ही साथ इन्हें 2,000 रुपये प्रतिदिन जो है कि सांसद भत्ता के रूप में प्रदान किए जाते हैं। 70,000 रुपये कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस अर्थात चुनावी क्षेत्र भत्ते के रूप में इन्हें प्रदान किया जाता है। 60,000 रुपये इन्हें कार्यकारी क्षेत्र भत्ते के रूप में प्रदान किया जाता है। इसके साथ ही साथ 5,000 रुपये इन्हें टेलीफोन अलाउंस और साथ ही साथ इन्हें 30 से ज़्यादा हवाई यात्राएं, 50,000 यूनिट से ज़्यादा बिजली और इन्हें विभिन्न प्रकार की फर्स्ट क्लास एक रात सुविधाएं जो है कि प्रदान की जाती है। घर की सुविधा, बंगले की सुविधा, ड्राइवर की सुविधा, गाड़ी की सुविधा, इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार की और सुविधाओं पर भी इनका हक होता है। अगर हम बात करें एक सांसद अपना एक टर्म अगर कंप्लीट करके अगर वह जो है रिटायर होता है, जब उसके 5 साल का कार्यकाल खत्म हो जाता है तो उसे 25,000 रुपये पेंशन के रूप में प्रदान किए जाते हैं। अगर वह फिर से सांसद बन जाता है तो उससे वह पेंशन के साथ साथ उसकी सैलरी भी जो है कि उसे मिलती रहती है। अतः हम बात करें कि अगर कोई सांसद 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म या लगातार 4 टर्म, 5 टर्म से जो है कि सांसद है तो उसे उसकी सैलरी के साथ साथ जो है उसकी पुरानी पेंशन भी उसे प्रदान की जाती है। साथ ही साथ पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और झारखंड ऐसे राज्य हैं जहां पे यह अपने एमएलए एमपीज का टैक्स भी जो है कि अपने जो है कि सरकारी खजाने से जो है कि पे करते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें हमारे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में विभिन्न प्रकार के राज्यों में अलग अलग व्यवस्था की गई है वेतन और पेंशन से संबंधित। जैसे हम बात करें तेलंगाना में 2,30,000 रुपये पेंशन के रूप में जो है सैलरी के रूप में विधायक को दिया जाता है। दिल्ली में बात करें तो 2 लाख रुपए के आसपास विधायकों को सैलरी दी जाती है। मध्य प्रदेश में 1,10,000 के आसपास जो है विधायकों को सैलरी मिलती है। छत्तीसगढ़ में 1,60,000 के आसपास विधायकों को सैलरी मिलती है। इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार का भत्ता और सुविधाओं के रूप में जो है कि विधायकों अलग अलग राज्यों में दिया। अगर हम देखें भारत में कुल 543 लोकसभा के सांसद और 245 राज्यसभा के सांसद हैं। अगर हम दोनों को मिलाकर देखें तो लगभग 788 के आसपास सांसद हैं। इसी प्रकार हम बात करें 4,130 कुल मिलाकर पूरे भारत में विधायक हैं और
अगर हम बात करें 6 राज्यों में विधान मंडल हैं और इन विधान मंडल में कुल मिला के 426 एमएलए हैं। मैं बात करता हूं आपसे कौन से राज्य हैं जहां पर विधान मंडल हैं। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य हैं जहां पे विधानसभा के साथ साथ विधान मंडल भी है। अब हम बात करते हैं कि इस सांसद और विधायक जो करंट अभी मौजूद हैं इनके ऊपर सरकारी बर्डन कितना पड़ता है, खर्चा कितना पड़ता है। अगर हम देखते हैं टोटल एमपीज की अगर हम बात करें, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अर्थात सांसद की हम बात करते हैं तो 300 करोड़ रुपए सैलरी के रूप में और 900 करोड़ रुपए करंट एमपीज को जो है पेंशन के रूप में भारत के संचित निधि से जो है कि दिया जाता है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं विभिन्न प्रकार के ऐसे राज्य हैं जहाँ पे अलग अलग सुविधाओं जो है कि विधायकों को मिलती हैं और इन सुविधाओं से कि जो है कि अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो कितना खर्चा जो है अभी भारत के सभी विधायकों पर निकल कर आता है तो 600 करोड़ के आसपास जो है कि सैलरी का खर्चा और 1600 करोड़ के आसपास जो है कि पेंशन का खर्चा जो है कि एमएलए के ऊपर निकल कर आता है। अर्थात हम करंट की अगर बात करें तो एमपी और एमएलए के ऊपर लगभग 3000 करोड़ का खर्चा जो है कि भारत की संचित निधि से दिया जाता है। और अगर हम डाटा की बात करें तो भारत के 90% एमपीज ऐसे हैं जिन्हें जो करोड़पति हैं। अर्थात अगर औसतन बात करें तो भारत के एक एमपीज का औसतन जो है इनकी नेटवर्थ लगभग 15 से 16 करोड़ के आसपास है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पे जो है कि वेतन माने इनकी पेंशन की सुविधाएं कुछ इस प्रकार से है। जैसे अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में 20 अगर कोई विधायक एक टर्म का करके अगर रिटायर होता है तो उसे 20,000 रुपये जो है सैलरी और 15,000 रुपये मेडिकल भत्ते के रूप में प्रदान किए जाते हैं। इसके साथ साथ अगर वह फिर से विधायक बन के रिटायर होता है तो उसमें 9,600 रुपये फिर से जोड़ दिए जाते हैं। इसी प्रकार हम राजस्थान में बात करें तो राजस्थान का अगर कोई विधायक रिटायर होता है तो उसे 35,000 रुपये पेंशन के रूप में मिलता है। अगर वह फिर से जो है दोबारा जो है विधायक बनकर रिटायर होता है तो उसे उसमें 8,000 रुपये एक्स्ट्रा होते चलते हैं। झारखंड जैसे गरीब राज्य में विधायक को रिटायर होने के दौरान 40,000 रुपये पेंशन जो कि बढ़कर 1 लाख तक भी जा सकती है। इसके साथ साथ विधायकों और सांसदों को संविधान के अनुसार जो है कुछ विशेष प्रावधान भी प्राप्त हैं। जैसे हम बात करें अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 194 के अनुसार विधायकों और सांसदों को कुछ चीज़ों में स्पेशल प्रोविजंस प्राप्त हैं भारत के संविधान के द्वारा। अर्थात अगर हम बात करें सांसदों की तो सांसदों को किसी भी सत्र के 40 दिन पहले व 40 दिन बाद जो है गिरफ्तार या जो है गिरफ्तार नहीं किया जाता है बिना जो है लोकसभा स्पीकर की परमिशन के। और अगर हम बात करें दीवानी और क्रिमिनल मामले की तो कुछ स्पेशल मामलों में इन्हें उसकी भी छूट प्रदान किया गया है हमारे संविधान के द्वारा। अर्थात हम ये देख सकते हैं कि हमारे संविधान में कुछ विशेष उपबंध किए गए हैं विधायकों, सांसदों और मंत्रियों के लिए, जिसके अनुसार जो है यह अपना सैलरी स्लैब बढ़ाते चलते हैं और चीज़ों को अपने अनुसार कंट्रोल करते चलते हैं। क्योंकि संसद को ये अथॉरिटी है कि संसद निधि से वेतन सांसद स्वयं ही जो है डिसाइड कर लें और हमारे देश में सांसदों का वेतन स्वयं उन्हीं के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। ऐसी ही जानकारियों के लिए आप मुझसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।